आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर ये है कि लाहौर के एक मशहूर सहाफ़ी शाहिद असलम ने कहा है कि एक बहुत बड़े फौजी अफसर ने लाहौर के अंदर तलबा से गुफ्तगू की। वहां वो तलबा से गुफ्तगू करने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसके सामने इमरान खान वजीर आजम के नारे लगने लग गए। वहां पर वीगो डाले की बात की जाने लगी और जो तलबा थे उन्होंने सियासतदानों के बारे में बड़े खुल कर बात की, फौजी अफसरों के बारे में बड़ी खुलकर बात की, बल्कि यहाँ तक कहते रहे कि हम जो मुश्किल सवाल करें तो ये ना हो कि फौजी डाला या वीगो डाला रात को हमारे घर पहुंच जाए, काला डाला हमें उठा के ले जाए, हमारी माऊ बहनों को उठा के ले जाए, हमारे पेरेंट्स को उठा के ले जाए। तो जो आगे फौजी अफसर थे उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ सारे सवाल सुने, बड़े मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। वो फौजी अफसर कौन थे और क्या डिस्कशन होती थी, बड़ी जबरदस्त खबर सामने आई है। इसके हवाले से भी हम आपको डिटेल देंगे। एक और बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है पूरे पंजाब के अंदर, और इस हुक्म ने पूरे पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है उसकी काया, उसके जो हालात हैं वो ही सारे तब्दील करके रख दिए हैं। इस जो हुक्म है इसकी क्या जो आने वाले वक्त के अंदर जरूरत है वो पड़ेगी, और क्यों आखिरकार ये जो इलेक्शंस के पहले ही इतने कम दिन रह गए थे और ये हुक्म दिया गया है, इसकी आखिर वजह क्या थी, ये भी बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई है। ये भी बड़ी जबरदस्त तरीके से चीज सामने आई कि खान का जो कार्ड था वो काम कर गया है और अब बाकायदा तौर पर ऐसा लगने लगा है कि जो जेल में बैठा, जो कैद में है वो आजाद है, और जो आजाद घूम फिर रहे हैं वो दरअसल कैद में है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का लाहौर के अंदर निकला हुआ था और इसने इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की, और ऐसा लाहौर की आवाम ने ऐसा इसको इसकी औकात याद करवाई, यकीन जानिए आप खुशी से निहाल हो जाएंगे। ये जो खबर है मैं इसकी जब आपको डिटेल दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो एक और अहम तरीन बात सामने आई है, जियो न्यूज के एक बहुत बड़े नुमाइंदे ने अब एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। उस नुमाइंदे के बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसकी खबर के बारे में भी उसने कहा है कि जी दो अहम तरीन बहुत बड़े बड़े दो इस्तीफे आने जा रहे हैं, और ये इस्तीफे पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्तीफे कहे जा सकते हैं। जो इस्तीफे आएंगे तो इसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो यकसर तब्दील होकर रह जाएंगे, यकसर बदल कर रह जाएंगे। ये इस्तीफे कौन कौन से हैं, क्योंकि पहले भी हम देखते रहे बहुत बड़े बड़े इस्तीफे आते रहे और हालात जो है एकदम से तब्दील होते रहे। तो ये इस्तीफे किस किस के हैं इसके बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल बताएंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से लाइक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें बड़ी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम सबको हमेशा की तरह ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो मैंने आपको खबरें बताई हैं इनमें से जो सबसे दिलचस्प खबर है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि नवाज शरीफ अपनी बड़ी लाडली बेटी को, मरियम बीबी को, पनौती को, नून लीग की सबसे बड़ी पनौती को लाहौर में रैली निकाल के उस रैली के अंदर उसको लेके निकला और ऐलान किया कि हम 37 मकामात के ऊपर पड़ाव डालेंगे, वहां पर इमरान खान की तरह सुबह से रात तक हम जो है ये रैली निकालेंगे और तकरीरें करेंगे, वहां पर जलसे करेंगे। लेकिन यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर जगह से इनकी जो रैली थी ठुस होकर रह गई, हर जगह से इनकी जो रैली थी उसका टायर पंचर होकर रह गया, और अंदाजा लगाइए इतनी नाकाम, इतनी नामुराद, इतनी घटिया किस्म की ये रैली थी कि मियां नवाज शरीफ ने 37 मकामात में से किसी एक मकाम के ऊपर भी तकरीर नहीं की है, क्योंकि आगे बंदे ही नहीं होते थे। एक मकाम के ऊपर भी उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं किया क्योंकि आगे लोग नहीं होते थे। और अब नून लीग ने जब अपनी ये नाकामी देख रही है तो कहना शुरू कर दिया कि जी दरअसल बात यह है कि जी नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। यानी अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके पास यानी कि उसकी जिंदगी को खतरा है तो वो तकरीरें नहीं कर सका। अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने बुरे हालात हैं। लाहौर जिसको कहा जाता था कि ये तो नून लीग का तख्ते लाहौर है, ये गढ़ है नून लीग का, वहीं से नून लीग को जो है वो इतनी बुरी तरह नाकामी का और इग्नोरेंस का सामना है। अच्छा, फिर ये दिलचस्प बात है कि एन उसी वक्त के अंदर एक ऑर्डर पास कर दिया गया और उस ऑर्डर के अंदर कहा गया जी पूरे पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कोई भी 4 से ज्यादा बंदे जो है इकट्ठे नहीं करेगा, रैली नहीं निकालेगा, जुलूस नहीं निकालेगा। वहीं से नवाज शरीफ की रैली निकली हुई है, उसी रैली के दौरान ये ऑर्डर आ गया और नवाज शरीफ को किसी ने रोका। और फिर आप सोचेंगे इलेक्शन से 10-12 दिन 15 दिन पहले इस तरह का ऑर्डर आने का क्या मतलब होता है। इसका नुकसान मैं आपको बता दूं, इसका नुकसान किसी और को नहीं होना, सिर्फ पाकिस्तान को होना है, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को होना है। पीटीआई को क्या नुकसान होना है, उनकी कंपेन चल रही है। ये किया तो सारा पीटीआई को रोकने के लिए जा रहे हैं ना, उनकी कंपेन तो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जितनी मजबूत कंपेन उनकी चल रही है आप हैरान हो जाएंगे, जितनी मजबूती से नौजवान उनकी कंपेन चला रहे हैं आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है कि इनके जितने भी हथकंडे थे वो सारे हथकंडे बड़ी बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। और ये जो इन्होंने
दफा 144 लगा दी है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है कि जी के इलेक्शन से 10 दिन पहले दफा 144 लगा दिया है, तो इसका नुकसान भी डायरेक्टली पाकिस्तान को होगा और फिर पीटीआई की जो कैंपेन है उसको रोकने के हवाले से तो इनको हमेशा की तरह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए कि इन्होंने एक जानिब दफा 144 लगा दिया, दूसरी जानिब 28 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी ने रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान किया हुआ है। अब ये सबके लिए इजाजत है मगर पीटीआई के लिए इजाजत नहीं है। और अंदाजा लगाइए कि ये किस हद तक जा रही है कि लतीफ खोसा ने अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो शुरू करने का जब ऐलान किया तो उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच गई और कहा कि जी आप अगर दो चार से ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि अंदाजा लगाइए कि इसको ये कहते हैं जी ये हमारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसको ये कहते हैं कि जी सबको जमहूरियत के अंदर खुलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इसको ये कहते हैं कि जी आप लोग पाकिस्तानी कौम को कहते हैं कि ये इलेक्शन हम जो करवा रहे हैं आप इसको एक्सेप्ट करो, आप इसको मान लो, आप इसको कबूल कर लो कि जी साफ शफाफ इलेक्शन है। ये सूरत हाल चल रही है। बीबीसी जैसा, अल जजीरा जैसा, टाइम मैगजीन जैसा, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बड़े बड़े जो इदारे हैं, डीडब्ल्यू हो गया, ये सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जी नहीं हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। और इलेक्शन किस किस्म के हो रहे हैं जी आपके सामने आई पड़ी सूरत हाल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बड़ी खबर थी कि शाहिद असलम जो है बहुत बड़े साफी हैं, उन्होंने डीजीआईएसआई के बारे में कहा कि जी डीजीआईएसआई जो है नदीम अंजुम वो स्टूडेंट्स के साथ लाहौर में गए, स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करने गए, वहां पर उन्होंने एक तकरीब थी उसके अंदर गए और वहां पर उनके पहुंचते इमरान खान के नारे लगने शुरू हो गए। अब वो जो वहां पर लोग थे वो कहने लगे, बहुत सारे सवालात करने लगे, बहुत सारी बातें वो करने लगे। जो डीजीआईएसआई थे उन्होंने कहा कि जी जो बलोच है ये धरना खत्म करके चले जाएंगे क्योंकि जो बाबा कायदे आजम है वो बड़े मजबूत है और हमने ये खबर सुन भी ली है कि बलोच जो है वो धरना खत्म करके इस्लामाबाद से जा रहे हैं। और फिर वहां पर 3 घंटे तक ये सेशन चलता रहा। डीजीआईएसआई से लोग सवाल, बच्चे जो थे वो सवाल पूछते रहे और जैसे इमरान खान का नाम आता था पूरा हाल गूंज जाता था, तालियों से नारों से गूंज जाता था। तलबा ने बड़े खुलकर सवाल किए। एक ने तो सवाल किया जी मैं जो आपसे मुश्किल सवाल कर लूँ, मैं जो आपसे तलख सवाल कर लूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वीगो डाला मेरे घर आ जाएगा और मेरे घर वालों को उठा के ले जाएगा। तो जो जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे अपने ही लोग हैं, आप खुलकर सवाल करें। पता नहीं अपने ही लोग से क्या मुराद थी कि शायद आईएसआई के अंदर बंदे बैठे हुए थे कि इसलिए कह दिया कि आप हमारे अपने लोग हैं, ये स्टूडेंट से पता नहीं इस चीज की समझ नहीं आई थी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अब जो इमरान खान है, अब ये अंदाजा लगा लीजिए, एक जानिब वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, हालात नॉर्मल रहेंगे, आप डरने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जानिब एट द सेम टाइम इमरान खान का जेल से बयान आ जाता है कि जी मैंने तो कभी नदीम अंजुम के ऊपर तनकीद ही नहीं किया। अब ये क्या गेम, ये क्या मामला चल रहा है, इस हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो सामने आनी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएंगी। जनरल फैज के बारे में भी खबर सामने आना शुरू हो चुकी है। नसरुल्लाह मलिक ने कहा है, बड़े साफी हैं, कि वो आज भी पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं और चकबाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। इसके बाद जो और खबर है, अवैस यूसुफ ज़ई जियो के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, उन्होंने अब ये ऐलान किया है, खबर दिया कि जी 2 बहुत बड़े इस्तीफे आ रहे हैं। इससे पहले आपने सबने देखा था कि इजाजुल हसन साहब का इस्तीफा आ गया था, मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफा आ गया था। अब मजीद 2 बड़े इस्तीफे आने जा रहे हैं, लेकिन उन इस्तीफों के हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ कि वो इस्तीफे किसके, लेकिन वो पाकिस्तान की जो सिमत है उसको तब्दील कर देने की ताकत रखते हैं। और जो आखिरी और सबसे अहम तरीन खबर है या आखिरी और सबसे अहम तरीन बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को याद रखनी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इलेक्शन का बायकॉट कभी भी नहीं करने जा रहा है। आज आप देख लीजिए पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनके उम्मीदवारों की माएँ, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बीवियां अपने जो उम्मीदवार हैं उनके जो कैंपेन है वो करती नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो मर्द हैं वो तो बेचारे सारे जेलों में हैं, वो तो सारे कैद में हैं। तो वो छोटी छोटी बच्चियां आप देख के वो कैंपेन करते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हर सूरत पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, इनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हम हर सूरत जो ये जुल्म का निज़ाम है इसको खत्म करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी नारे हैं वो लगाते नजर आ रहे हैं। और ये जो कैंपेन है, नून लीग आपको कैंपेन में कहीं नजर नहीं आएगी, आपको पीपल्स पार्टी कैंपेन में कहीं नजर नहीं आएगी इनको, क्योंकि रिजेक्शन पब्लिक की जानिब से बड़ा सख्त मिल रही है, इनको रिएक्शन बड़ा सख्त मिल रहा है पब्लिक की जानिब से। लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इनको कबूल नहीं कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर अब ये जो पीटीआई है फिर इसकी कैंपेन सबसे फास्ट, सबसे तेज चल रही है। अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर फिर इनका जो सीन है वो किस तरह का बनता है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को, हमें हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।